रूसी नौसेना का प्रशांत बेड़ा इन दिनों भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के दौरे पर है। इस दौरे में शामिल युद्धपोतों में फ्रिगेट मार्शल और टैंकर बोरिस पोटोमा शामिल हैं। ये तीनों युद्धपोत बांग्लादेशी नौसेना के साथ अंडमान सागर में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दें, ये युद्धाभ्यास तब हो रहा है जब म्यांमार गृह युद्ध से जूझ रहा है। इस युद्धाभ्यास के लिए अंडमान सागर का चयन भी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड स्थित है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के मुख्यालय शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी सेना के प्रशांत बेड़े ने बताया है कि दोनों नौसेनाओं के संयुक्त युद्ध अभ्यास का उद्घाटन समारोह बुधवार को थिलावा बंदरगाह में आयोजित किया गया। बयान में कहा गया कि दोनों देशों के नौसेना दल संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान नौसैनिक नियंत्रण का अभ्यास करेंगे। इस दौरान युद्धाभ्यास में शामिल युद्धपोतों पारंपरिक दुश्मन पनडुब्बियों की खोज और ट्रैकिंग करेंगे और तोपखाने को और टारपीडो का उपयोग करके मिशन को अंजाम देंगे। इसके अलावा दोनों देशों के आतंकवाद रोधी समूह निरीक्षण में भाग लेंगे और समुद्री डाकुओं के कब्जे में से एक जहाज को मुक्त कराने की ड्रिल भी करेंगे। रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े ने यह भी बताया कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नौसेनाओं के बीच सहयोग को व्यापक रूप से विकसित और मजबूत करना तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई समुद्री क्षेत्रों में नागरिक जहाजों और समुद्री आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अभ्यास करना है। बता दें, रूसी बेड़े ने यह भी कहा कि म्यांमार की नौसेना ने संयुक्त अभ्यास के लिए UMAS यानी म्यांमार संघ का जहाज मुआतामा, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म, डॉक, फ्रिगेट, कॉरवेट और पनडुब्बी मिनी थेनशाकू को भेजा है। म्यांमार की नौसेना अपेक्षाकृत छोटी और कमजोर है, लेकिन ये अंडमान सागर के एक महत्वपूर्ण इलाके की रखवाली करती है। इस इलाके पर चीन की भी नजर है और वो लगातार इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। लेकिन रूसी नौसेना, जी हाँ, रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े का इस तरीके से भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के दौरे पर आना एक बड़े सवाल खड़ा करता है। सबसे पहला सवाल, रूस म्यांमार के दौरे पर क्यों? आखिर रूस म्यांमार के साथ मिलकर क्यों युद्धाभ्यास कर रहा है? क्या रूस इसे USA के खिलाफ इस्तेमाल करेगा या फिर रूस इसे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं तो रूस करना क्या चाहता है? आपको बता दें, इन सभी अभ्यास पर चीन की भी पैनी नजर बनी हुई है, साथ ही भारत की भी इस पर पैनी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, अभी कुछ ही समय पहले SCO समिट में PM मोदी, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक साथ मुलाकात की थी। तीनों की साथ की तस्वीरें SCO समिट से बाहर आई थी। इन तस्वीरों को देखने के बाद देश और दुनिया में हलचल भी मच गई थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वहां क्या बातचीत हुई, तीनों देशों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, हालांकि ये तो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन रूसी नौसेना का इस तरीके से भारत के पड़ोसी देश म्यांमार के दौरे पर आना, युद्धाभ्यास करना एक बड़े सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात, चीन इसको किस तरीके से लेगा? चीन क्या करेगा? क्या पुतिन के दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्या युद्धाभ्यास के बहाने पुतिन और कुछ और करना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, अमेरिका इस पर क्या कुछ कहेगा? हालांकि फिलहाल अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही चीन की तरफ से इस पर कोई बयान आया है, लेकिन ये युद्धाभ्यास अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर रूसी नौसेना का प्रशांत बेड़ा क्यों म्यांमार के दौरे पर है? ऐसी क्या वजह है कि रूसी सेना का ये प्रशांत बेड़ा म्यांमार के दौरे पर है? हालांकि इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में पता लगेंगे। क्या कुछ होता है ये आगे पता चलेगा। भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, क्या भारत भी इसमें शामिल होगा, क्या कुछ होता है, अब ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पर क्या सोचते हैं? रूस म्यांमार के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।